मुंबई का रहने वाला एक 80 साल का बुजुर्ग जिसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये बात सुनकर बहू को बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि ससुर जी के पास तो करोड़ों रुपए है, फिर अचानक वो मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। ये बात उसने अपने पति को बताई कि पिताजी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये बात सुनकर पति को बेहद गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो पिताजी हैं, अगर मांग रहे हैं तो दे दो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे ले लो। वो कहती है कि पिताजी के पास तो करोड़ों हैं, लेकिन वो फिर पैसे क्यों मांग रहे हैं। पति कहता है कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस पैसे दे दो। अब बहू 2 लाख रुपए अपने ससुर को दे देती है, लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बाद पिता अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांगते हैं। बेटे को बड़ा अजीब लगा। उसने पिताजी से कहा कि आपको अचानक 5 लाख रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। इस बात को सुनकर पिता गुस्से में कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन कभी सवाल जवाब नहीं किया, और आज तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। ये बात सुनकर बेटा चुप हो जाता है और 5 लाख रुपए दे देता है। लेकिन बेटे को मामला बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने 2 लाख रुपए लिए थे और अब 5 लाख रुपए। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। इसलिए वो चुपचाप इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, और फिर जो सच सामने आता है उसे जानकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। साथियों, ये पूरा मामला शुरू होता है 2023 से। मुंबई के रहने वाले एक बुजुर्ग की जिंदगी बेहद तनहा थी, क्योंकि पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और बेटा और बहू दोनों विदेश में रहते थे। बुजुर्ग ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कई तरह की कोशिशें की, लेकिन सभी नाकाम रही। और फिर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ रुख किया, ये सोचकर कि किसी को अपना दोस्त बना लेंगे और अपना दुख दर्द बांटेंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने कुछ सोशल मीडिया एप्स पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया। लेकिन तभी उन्हें एक लड़की की प्रोफाइल दिखी जिसका नाम था शर्वी। प्रोफाइल देखकर उन्होंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन शर्वी ने उनका ये फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी। वो लगातार नए नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहे। लेकिन फिर अचानक एक दिन शर्वी ने खुद उस बुजुर्ग से संपर्क किया। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। बुजुर्ग ने अपने बारे में सब कुछ बताया, और फिर एक दिन दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब दोनों ज्यादातर फोन पर ही बातें किया करते थे। बातचीत के दौरान शर्वी ने बताया कि वो सेंट्रल मुंबई की रहने वाली है और अपने पति से अलग हो चुकी है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसका एक बच्चा भी है जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वो आगे कहती है कि अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए उसे काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके पास उतने पैसे नहीं है और रोज रोज हॉस्पिटल का बिल देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। अब जैसे ही बुजुर्ग को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इंसानियत के नाते उसकी मदद करने के बारे में सोचा। उन्होंने शर्वी से कहा कि तुम अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज देता हूँ, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। लड़की ने तुरंत अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेज दिया और बुजुर्ग ने उसमें कुछ रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद अचानक शर्वी सीन से गायब हो गई। कई दिनों तक बुजुर्ग ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर इसके ठीक कुछ महीनों बाद बुजुर्ग के पास एक दूसरी लड़की का मैसेज आया। उसने बताया कि उसका नाम कविता है और वो शर्वी की अच्छी दोस्त है। वो आगे कहती है कि शर्वी ने बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं, और इस तरह से अब इस दूसरी लड़की के साथ बुजुर्ग की बातें होने लगी। लेकिन बातों बातों में उसने भी अपनी आर्थिक तंगी का दुखड़ा बुजुर्ग के पास सुनाना शुरू कर दिया, और बुजुर्ग ने उसे भी ढेर सारे रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे, तब तक कविता नाम की ये दूसरी लड़की बुजुर्ग से कई बार अश्लील बातें किया करती थी, और इन्हीं बातों की वजह से बुजुर्ग उसके चक्कर में फंस गए। लेकिन जब उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब कविता नाम की ये लड़की भी अचानक गायब हो गई। उन्होंने कई बार लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दिसंबर का महीना शुरू हो गया, और फिर इसी महीने में बुजुर्ग के पास दिनाज नाम की एक लड़की का मैसेज आया। उसने बताया कि वो शर्वी की बहन है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि अब शर्वी इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने पीछे एक बच्चे को छोड़ गई है जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा उसका बिल चुकाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया, और उन्होंने कहा कि अस्पताल का जितना भी बिल है वो दे देंगे। बुजुर्ग ने यहाँ पर भी ढेर सारे रुपए इस तीसरी लड़की के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि लगातार बुजुर्ग के साथ पैसे ऐंठने का खेल खेला जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी बुजुर्ग ने इन बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अब जैसे ही तीसरी लड़की गायब हुई, इसके कुछ समय बाद एक चौथी लड़की ने बुजुर्ग को मैसेज किया और कहा कि उसका नाम जैस्मीन है और वो दिनाज की अच्छी दोस्त है। बातों बातों में उसने बुजुर्ग की तारीफ करना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपने हॉस्पिटल का बिल भी चुका दिया है। और इस तरह से उसने भी मदद की गुहार लगाना शुरू कर दिया, और बुजुर्ग यहाँ पर भी फिसल गया। बुजुर्ग ने इस चौथी लड़की को भी ढेर सारे रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुल मिलाकर बुजुर्ग ने इन चारों महिलाओं को 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। यानी कि उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने सब कुछ इन महिलाओं को दे दिया था, और अब उनके खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू से पैसे मांगने की कोशिश की।
लेकिन जब बेटे को इस पूरी धांधली के बारे में पता चला तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके पिता ने 734 ट्रांजैक्शन के जरिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। जैसे ही उसे इस बात का पता चला उसने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की और फिर जैसे ही साइबर सेल के पास ये मामला पहुंचा उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उन महिलाओं को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होंगी, लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए हमेशा सतर्क रहें। सोशल मीडिया में आज के समय दोस्त कम और ठग ज्यादा मौजूद हैं। भूलकर भी सोशल मीडिया में दोस्त ढूंढने की कोशिश ना करें क्योंकि आप कब किसी के जाल में फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को जागरूक करें। फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।